GBCL करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। आज है 31 अगस्त। तो 31 अगस्त से जुड़ी हुई सभी समसामयिक घटनाएं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं और अति आवश्यक हैं और जिनसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। उन सभी का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज के करंट अफेयर की हम शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। कहीं जीत बाकी है तो कहीं हार बाकी है, कहीं जीत बाकी है तो कहीं हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं कहीं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। सो दोस्तों, एक एक करके सभी मैदान फतेह करने हैं और अपने अंदर वो जुनून, वो पागलपन, वो हौसला भर लीजिए और अपने मैदान में उतर जाइए पूरी तरह से एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो दोस्तों, लिखना आरंभ कीजिए। आज के पहले क्वेश्चन से, जम्मू कश्मीर में मिला 40 करोड़ साल पुराना जीवाश्म। अहरबल जलप्रपात के पास ये 40 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला है। अहरबल जलप्रपात की बात की जाए तो ये भी जम्मू कश्मीर में है, जिसको जम्मू कश्मीर का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका USA में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के पूर्व क्रिकेटर और कोच वासु परांजपे का निधन हो चुका है, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था और इन्हीं के द्वारा सुनील गावस्कर, दिलीप वेगस्कर, राहुल द्रविड़ और सचिन, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों भी अपना गुरु मानते हैं। भारत और जर्मनी का अदन की खाड़ी में एक संयुक्त युद्ध अभ्यास हुआ है और भारत की तरफ से इसमें त्रिकंद भाग लेगा तथा जर्मनी का बायर्न इसमें भाग लेगा। अदन की खाड़ी की बात की जाए तो अदन की खाड़ी यमन देश तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच में गल्फ ऑफ अदन है और गल्फ ऑफ अदन तथा लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम बाबुल मंडेब है। रेड सागर आगे चल कर ये मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर से कनेक्ट होता है और भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि को स्वेज नहर कहते हैं और भूमध्य सागर की जो कुंजी है उसको जिब्राल्टर जल संधि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए ने शुरू किया फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान। कोविड-19 की महामारी को देखते हुए रुपए ने दूर से ही पेमेंट को सफल करने के लिए फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया है। तो ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ थी। इन्हीं के साथ हम आज के करंट अफेयर को शुरुआत करते हैं। चक्रवात ईडा USA के तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर चुका है। USA में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? तो अलग अलग देशों में चक्रवात के अलग अलग नाम होता है। चक्रवात साइक्लोन होता है, ये निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चक्रवात कैसे बनते हैं, तो चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र के कारण बनता है। और जो एंटी साइक्लोन होता है वो उच्च दाब का वायु केंद्र होता है। तो अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है चक्रवात को। तो कुछ प्रमुख चक्रवात हैं। तोयकाते जो अभी हाल ही में अरब सागर में आया था, जिसका नामकरण म्यांमार के द्वारा दिया गया था। तोयकाते का मतलब होता है आवाज़ करने वाली छिपकली। ये अरब सागर में इसने केरल और कर्नाटक वाले वेस्टर्न तट पर बहुत ही तबाही मचाई थी। यास तक चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में, जिसका नामकरण ओमान के द्वारा दिया गया था। यास चक्रवात ने उड़ीसा में बहुत भयंकर तबाही मचाई थी। विली विली ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। निसर्ग अरब सागर में आया था ये तूफान। अम्फान जो बे ऑफ बंगाल में आया था, अम्फान तूफान। क्यार अरब सागर में, ये क्यार तूफान आया था बेसिकली इंडियन ओशियन में आया था, हिंद महासागर में आया था, जिसका रुख वेस्टर्न इंडिया तथा UAE और
सोमालिया की तरफ रहा, तो इसने यूएई और सोमालिया में ज़्यादा तबाही मचाई है। क्वेश्चन नंबर 2, मिशन वात्सल्य किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान है? तो मिशन वात्सल्य की बात की जाए तो मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान है। मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। लेकिन मिशन वात्सल्य योजना की बात की जाए तो वात्सल्य योजना उत्तराखंड के द्वारा चलाया जा रहा है और मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार इसमें क्या करेगी? संजय गांधी निराधार योजना, घरकुल योजना, श्रवण बल सेवा राज्य पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा योजना, इंदिरा गांधी विकलांग योजना, इन तमाम योजनाओं को इसमें शामिल करेगी। इस योजना का उद्देश्य है कि जो कोविड-19 में जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो चुकी है, जो विधवा हो चुकी है, उन सभी को इस योजना के तहत लाभान्वित करना इस मिशन वात्सल्य योजना का प्रमुख उद्देश्य है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है, राज्यपाल हैं, वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में लाइकेन पार्क है। उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो पुष्कर धामी हैं और उत्तराखंड में ही जो नीदरलैंड के सहयोग से बनाया गया हिम तेंदुआ नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर के तहत वियतनाम गया है? तो मिशन सागर भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में चलाया गया एक सहायता अभियान है जो कोविड-19 के तहत जिन देशों में महामारी फैली है उन सब देशों में राहत सामग्री उपलब्ध कराने से लेकर है। यह राहत सामग्री ऑक्सीजन से लेकर मेडिकल दवाइयाँ तक सभी तमाम चीज़ें उपलब्ध कराना है। तो हाल ही में वियतनाम में सहायता के लिए आईएनएस एरावत गया है जो ऑक्सीजन के साथ साथ मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराएगा। तो मिशन सागर अभियान है, ये कोविड-19 के तहत भारत के पड़ोसी देशों में एक सहायता अभियान चलाया जा रहा है भारतीय नौसेना द्वारा। यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप किस देश के साथ नौसेना समुद्री अभ्यास करेगा? तो यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ कोरिया के साथ अपना नौसेना अभ्यास करने वाला है। साउथ कोरिया की बात की जाए तो साउथ कोरिया तथा उत्तरी कोरिया के बीच में जो सीमा विभाजन रेखा गुजरती है वो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 5, वेस्ट बंगाल में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने कहा है कि रेलवे ने नियमित जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये सिलीगुड़ी से रोंगटोंग तक है। यानी टी टॉय ट्रेन सफारी पर्यटकों के लिए उनकी यात्रा तथा उनको दर्शनीय स्थानों पर घुमाने के लिए सिलीगुड़ी से रोंगटोंग तक शुरू की गई टी टॉय ट्रेन सफारी है। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो यहाँ के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो ममता बनर्जी हैं और वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में पहला सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया गया है और वेस्ट बंगाल में ही टायर पार्क है। क्वेश्चन नंबर 6, LIC ने किस कंपनी के साथ मिलकर IML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लागू किया है? तो LIC ने IDBI इंटेक के साथ मिलकर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सकेगा। LIC ने ही आनंदम ऐप मोबाइल ऐप की अभी कुछ पहले शुरुआत की थी। LIC की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष MR कुमार हैं तथा LIC की स्थापना 1956 के एक्ट के तहत हुई थी और इसका हेडक्वार्टर
मुंबई में स्थित है। अगस्त 2021 में किस देश ने नए समुद्री नियम बनाए हैं? तो अगस्त 2021 में चाइना ने नए समुद्री नियम बनाए हैं, जिसके तहत चाइना के समुद्री क्षेत्रों में कोई भी जहाज जो रेडियो एक्टिव पदार्थों से भरा होगा, ऑयल से भरा होगा, इन सब से भरा हुआ जहाज को यदि चाइना के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करना होगा तो इससे पहले चाइना के समुद्री सुरक्षा प्राधिकरण को तमाम चीज़ों की जानकारी डिटेल में मुहैया करानी पड़ेगी। चाइना की बात की जाए तो इसकी राजधानी बीजिंग है और चाइना के बीजिंग में 2022 के ओलंपिक खेल, विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा और इसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं। चाइना में ही टकला मकान मरुस्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेलेटिंग इंडिया 7 Years ऑफ मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? एक्सेलेटिंग इंडिया 7 Years ऑफ मोदी नामक पुस्तक का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त 2021 में सीवीसी के केंद्रीय सतर्कता कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने किसे बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड ABBFF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो ये TM भसीन को नियुक्त किया गया है। TM भसीन इससे पहले भी CVC के अध्यक्ष सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं। TM भसीन, CVC की बात की जाए तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो कमिश्नर हैं वो सुरेश N पटेल हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 10वां, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के हैप्पी बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम दिल्ली में खोला गया है और हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्नों का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्नों का शुभारंभ 1991-92 में किया गया था और सबसे पहले विश्वनाथ आनंद जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, चेस के खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया था। और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। तो हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, अल जायरा अल बहार किन देशों की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास है? तो अल जायरा अल बहार इंडिया और कतर की नौसेना का संयुक्त अभ्यास है। इसके साथ साथ फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस और इंडिया के बीच में शक्ति, गरुड़ और इन सभी सेनाओं का अभ्यास होता है। और मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होता है। वज्र प्रहार इंडिया और USA के बीच में सैन्य अभ्यास है। और मालाबार युद्ध अभ्यास जो भी हाल ही में चल रहा है, ये क्वाड कंट्री के साथ होता है, यानी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ होता है। हरियाणा के हिसार में स्थित हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? हरियाणा के हिसार में जो हवाई अड्डा है उसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर है और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। हरियाणा में ही राष्ट्रीय डेयरी निगम का मुख्यालय करनाल में स्थित है, जहाँ से भैंस का पहला क्लोन गरिमा बना था तथा उसका पहला क्लोन बछड़ा था वो गौरव था। हरियाणा के अंबाला से ही राफेल को भारत की गोल्डन टुकड़ी 7 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोरियल इन द
टाइम ऑफ कोविड बुक किसने लिखी है? तो ये बुक रितु मेनन के द्वारा लिखी गई है। अरुंधति राय की बात की जाए तो इनके द्वारा ए गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, आज़ादी, ये सारी पुस्तकें इस अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई। शशि थरूर की बात की जाए तो इनके द्वारा एन पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये प्रमुख पुस्तकें हैं। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट बुक के लेखक कौन हैं? तो इस बुक के जो लेखक हैं वो बोरिया मजमूदार और कुशाण सरकार दोनों के द्वारा लिखी गई है। राजतरंगिणी, जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कल्हण के द्वारा लिखी गई है। हर्षवर्धन के द्वारा हर्षचरित पुस्तक लिखी गई है। एन सान, जो चीनी यात्री था, यह हर्षवर्धन के दरबार में था। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।